हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, एक बार फिर मैं आज आपके लिए सीटेट जूनियर लेवल यानी कि पेपर सेकंड का एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लेकर आया हूँ। और दोस्तों, आज इस प्रैक्टिस सेट में सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट जो है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि सामाजिक अध्ययन के पार्ट में किस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट होता है वो भाग 2 में पूछा जाता है। और सामाजिक अध्ययन से संबंधित दोस्तों 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 31 नंबर से जो है वो सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न है, दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 12 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित हैं। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? आपके ऑप्शन है 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 30 मिनट का या 1 घंटे का। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। और ये संख्या जो है यहाँ पर 15 डिग्री से ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर इसे हल करने का आपको तरीका बता देता हूँ। यानी जो ग्रीनविच रेखा जो है वो 0 डिग्री जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है? आपकी देशांतर रेखा होती है 0 डिग्री। अब यहाँ पर दे रखा है कि 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? दोनों शहरों का डिफरेंस जो हो गया वो आपका 30 डिग्री डिफरेंस हो गया। क्योंकि जो ग्रीनविच रेखा जो है दोस्तों, ये इसके 15 डिग्री पश्चिम साइड और 15 डिग्री पूर्व साइड, तो दोनों शहरों का डिफरेंस जो हो गया वो 30 डिग्री हो गया। और एक देशांतर को पार करने में दोस्तों 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा? तो इसे गुणा कर देंगे, 4 तियां 12, यानी 120 मिनट लगेंगे। और 120 मिनट कितने बन जाती हैं दोस्तों? 2 घंटे बन जाएंगे। यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है राइट के साथ चला जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम वेतन अधिनियम। आपके ऑप्शन है, नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो 32 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन आपका 4 के साथ चला जाएगा। यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। यानी निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 17। सही ऑप्शन का दोस्तों आपको यहाँ पर चयन करना है। तो 33 नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अस्पृश्यता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 17 में किया गया है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? आपके ऑप्शन है ताराबाई शिंदे, राज सुंदरी देवी, पंडिता रामाबाई या बेगम रुकैया। 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो आपका चला जाएगा ताराबाई शिंदे के साथ। यानी ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? आपका ऑप्शन है जनसंख्या को शिक्षित करने के लिए, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए, संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चुनाव करना है दोस्तों। तो 35 का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न है,
19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? आपका ऑप्शन है भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद के लिए बड़ा बाजार बन गया। अगला है भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाए। 4 ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। 36 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा। भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद के लिए बड़ा बाजार बन गया। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? आपका ऑप्शन है स्थायी समझौता, पट्टीदारी समझौता, रैयतवाड़ी समझौता, महालवाड़ी समझौता। 4 ऑप्शन दो रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना है। तो 37 नंबर प्रश्न का जो आंसर चला जाएगा दोस्तों वो स्थायी समझौते के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? फैजाबाद जो दोस्तों, अगला है इलाहाबाद, कानपुर या लखनऊ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है इसका। तो बेगम हजरत महल ने दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह किया वो उन्होंने लखनऊ से किया था, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? आपका ऑप्शन है 1861 का अधिनियम, 1868 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम या 1858 का अधिनियम। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो 1858 का अधिनियम चला जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? आपका ऑप्शन है पानी लाने वाले, अनिवार्य सेना के सदस्य, बलात मजदूर, बागान में काम करने वाले मजदूर। 4 ऑप्शन है दोस्तों। अब पाइक किसे कहते हैं असम में पाइक, तो वो आपको इनमें से चूज करना है। तो 40 प्रश्न का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो अनिवार्य सेना के सदस्य के रूप में चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न है, मणिग्राम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? आपका ऑप्शन है चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयां, ब्राह्मणों को ब्राह्मदे के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव, चोल काल के प्रसिद्ध शहर, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है इसका। तो 41 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा आपका दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ जो है वो मणिग्राम और नानदेसी कहलाते थे, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 42 नंबर प्रश्न है, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? आपका ऑप्शन है जाति, लिंग, गरीबी या धर्म। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन इसमें से आपको बताना है, यानी भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो वो है दोस्तों गरीबी है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है यहां पर 43 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपका ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है, न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को नष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 44 नंबर प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार यानी संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? आपके ऑप्शन है पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। अगला है आर्य समाज के अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता।
परिवार के केवल पुत्रों अथवा पुरुष सदस्यों को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। केवल पत्नी को अपने दिवंगत पति की संपत्ति में उत्तराधिकार है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो 44 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 क्या कहता है, पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 45 नंबर प्रश्न है, नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण यानी साक्ष्य पाए जाते हैं। तो यहाँ पर स्थान का नाम और इधर वर्तमान राज्य है, और आपको इन्हें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, सुमेलित करना है, सही जोड़ा बताना है। आपका उपर्युक्त दोनों कॉलमों के सही जोड़े हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, आपको उनमें से बताना है इनके सही जोड़े कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप मैच कर लेते हैं। यहाँ पर पहले ए नंबर पे चिरांद है, तो ये स्थान का नाम है, लेकिन वर्तमान राज्य जो अब कहलाता है दोस्तों, वो आपका कहलाता है ये बिहार राज्य कहलाता है। तो पहला ए जो है वो 4th वाले से मिल जाएगा। कोल्डी हवा, तो ये उत्तर प्रदेश के साथ चला जाएगा, यानी बी जो है वो 2nd के साथ चला जाएगा। बुर्ज होम जो है वो आपका जम्मू कश्मीर के साथ चला जाएगा, और हालुर जो है वो दोस्तों वो आपका आंध्र प्रदेश के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैच आप देख सकते हैं, और इसका जो राइट आंसर अब यानी कि पहला 4th में है, तो पहला 4th में दोस्तों इस 3rd ऑप्शन में है, बाकी के आपका मैच कर जाएंगे। तो ऑप्शन 3rd इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का यानी बार नाम आया है, यानी कितनी बार नाम आया है दोनों नदियों का मिलाकर। तो 12 बार, 1 बार, लगभग 1000 या 100 बार। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, आपको सही ऑप्शन यहां पर बताना है। तो 46 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों वो आपका चला जाएगा 1 बार, यानी कि ऑप्शन 2nd के साथ चला जाएगा, यानी कि 1 बार जो है इसका नाम आया है। ऑप्शन 2nd इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, आपका ऑप्शन है तंजौर में, उड़ीसा में, कालीकट में या दक्कन में। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है दोस्तों वो तंजौर में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई, उमर खय्याम, फिरदौसी, शेख सादी या कौंडिल्य। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है इसका भी। तो शाहनामा जो है दोस्तों वो फिरदौसी द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन 2nd इज राइट आंसर। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड विलियम बेंटिंग विलय नीति, लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा का अंत, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली। सही युग्म को आपको यहाँ पर उसका चुनाव करना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके दे रखे हैं दोस्तों। तो इसका जो सही युग्म है दोस्तों वो आपका है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त नीति का बनाई थी दोस्तों। तो ऑप्शन आपका चला जाएगा फर्स्ट के साथ चला जाएगा यहाँ पर। 50 नंबर प्रश्न है, मार्को पोलो कौन था, अन्वेषक, वैज्ञानिक, लेखक या प्रकाशक। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो ये दोस्तों अन्वेषक था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। आपका ऑप्शन है द ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट, द यंग इंडिया। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो प्रथम भारतीय समाचार पत्र दोस्तों बंगाल गजट था। ऑप्शन 3rd इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न है, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, लंदन में या दुबई में। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण दोस्तों लंदन में हुआ था, यानी कि ऑप्शन 3rd इज राइट आंसर। 53 नंबर प्रश्न है, अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया। आपका ऑप्शन है 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को, 7 अगस्त 1944 को या 15 अगस्त 1943 को।
तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। तो पहला ऑप्शन है 6 अगस्त 1945। तो ये नागासाकी पर नहीं गिराया था। 6 अगस्त को कहाँ गिराया था? ये हिरोशिमा पर गिराया था, हिरोशिमा। और उस जो परमाणु बम गिराया था दोस्तों, उस बम का नाम था लिटिल बॉय। आपको ये भी याद रखना, उसका नाम था आपका लिटिल बॉय। लिटिल बॉय उसका नाम था। एक तो ये बात हो गई। और इसमें पूछा नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया था? तो दोस्तों 9 अगस्त 1945 में जो गिराया था वो नागासाकी पर ही गिराया था। तो यहाँ शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ नागासाकी पर, यानी ऑप्शन जो है इसका सेकंड जो है वो राइट आंसर चला जाएगा। और पूछ लेता है कि वो जो परमाणु बम गिराया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था दोस्तों फैट मैन। उसका नाम था फैट मैन। और ये जो है दोस्तों ये पहले वाले से भी यानी कि खतरनाक बम था, उससे ज़्यादा पावर का था, यानी लिटिल बॉय से ज़्यादा पावर का था। तो नागासाकी में कब गिराया था दोस्तों? 9 अगस्त 1945 को गिराया था। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1960, 1961, 1962 या 1963? 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना 1962 में की गई थी दोस्तों। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 55 नंबर प्रश्न है, बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ILO, WHO, यूनिसेफ या FAO? 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 55 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर चला जाएगा वो यूनिसेफ के साथ चला जाएगा। ऑप्शन थर्ड जो है इज राइट आंसर, यानी बाल कल्याण से संबंधित जो संस्था है दोस्तों वो यूनिसेफ है। और WHO दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित है ये। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा यूनिसेफ के साथ चला जाएगा, ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दक्षिण यानी सार्क का सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव, भूटान। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो म्यांमार जो है दोस्तों वो सार्क का सदस्य नहीं है, यानी ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों इसका भी। तो यहाँ पर जो ये दोस्तों जो नदियाँ दे रखी हैं यहाँ पर, तो इन नदियों में सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी गोदावरी नदी हो जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है ये भारत की अगर सबसे लंबी नदी पूछ लेता है तो वो गंगा नदी हो जाती है, लेकिन भारत की दूसरी अगर सबसे लंबी नदी पूछता है तो वो आपकी गोदावरी नदी हो जाती है। और यहाँ पर गंगा नदी तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो गोदावरी है, तो गोदावरी के साथ आपका आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? आपका ऑप्शन है चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता, पृथ्वी का आकर्षण बल, अपसादन की दर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 58% का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, पृथ्वी का आकर्षण बल के साथ चला जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 59 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आपका ऑप्शन है अपनत घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिफ्ट घाटी का या अभिनत घाटी का। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना है दोस्तों। तो ये जो है आपका रिफ्ट घाटी का जो है उदाहरण है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 60 नंबर प्रश्न है, मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में, हवाई द्वीप में, चिली में, फिलीपींस में। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है दोस्तों आपका यहां पर। तो 60वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, मेयान ज्वालामुखी जो है वो फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन 4 के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक माइका यानी मेखला पाई जाती है? आपका ऑप्शन है बालाघाट और छिंदवाड़ा में, उदयपुर, अजमेर और अलवर में,
हजारीबाग, गया और मुंगेर में, सलेम, धर्मपुरी और धर्मपुरी में। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको चयन करना है सही ऑप्शन का। तो 61 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका चला जाएगा हजारीबाग, गया और मुंगेर के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 62 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रत मैदान में प्रभावित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ब्रिक फील्डर, ब्लैक रोलर, सिरेको या मिस्ट्रॉल। सही ऑप्शन दोस्तों आपको बताना है इसका। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो आपका ब्लैक रोलर के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। आपका ऑप्शन है लंदन टेम्स, पेरिस डेव्यून, न्यूयॉर्क हडसन और दिल्ली यमुना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, यानी इसमें से जोड़ा इस तरह से पूछा कि कौन सा शहर जो है कौन सी नदी के किनारे है, और वो भी आपको सही बताना है, क्योंकि इसमें से 3 जो है वो आपके गलत है लेकिन एक जोड़ा सही है। यानी कौन सा शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वो सही जोड़ा यहाँ पर आपको चुनना है। तो सही जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा पेरिस डेव्यून, जो है ये आपका सही में चला जाएगा, यानी ऑप्शन 2 के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं स्पीडोमीटर, बिंडवेन, बैरोमीटर या एनीमोमीटर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो 64 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से नापते हैं उसे आपको कहते हैं एनीमोमीटर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 65 नंबर प्रश्न है, कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है। आपका ऑप्शन है ऊर्जा उत्पादन में, लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में या वाष्पीय जहाजों में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको चयन करना है। तो दोस्तों कोयले का सर्वाधिक उपभोग जो होता है वो ऊर्जा उत्पादन में होता है, यानी कि ऑप्शन 65 का जो है ऑप्शन 1 राइट के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, बेलाडीला खदान जानी जाती है सोना के लिए, अभ्रक, लोएस या हीरा के लिए। सही ऑप्शन का यहाँ पर दोस्तों आपको चयन करना है, तो ये चला जाएगा आपका ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा, लोएस के साथ चला जाएगा। 67 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कर निम्न कूटों में सही उत्तर का चयन करें। यानी सूची 1 में वित्त आयोग और सूची 2 में क्या है वो अनुच्छेद दे रखे हैं। तो सूची 1 में वित्त आयोग, वित्तीय आपातकालीन स्थिति, राज्यसभा या संवैधानिक संशोधन। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कौन सा किससे मैच यहाँ पर कर रहा है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, ए नंबर जो है वित्त आयोग का जो संबंध होता है दोस्तों वो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 280 के साथ चला जाएगा। और वित्तीय आपातकालीन दोस्तों कहाँ होता है, ये 300 अनुच्छेद 360 के अंतर्गत चला जाएगा। यानी 52 जो आपातकालीन जो लगता है दोस्तों 52, 352, 356 और 360, लेकिन यहाँ वित्तीय वाला पूछा है तो वित्तीय जो है वो आपका चला जाएगा अनुच्छेद 3 के साथ, 360 के साथ। और राज्यसभा में का जो अनुच्छेद हो जाएगा वो आपका 312 हो जाएगा। और संवैधानिक संशोधन जो होता है दोस्तों वो आपका अनुच्छेद 368 के साथ चला जाएगा। और ये 368 जो है ये संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया जो है दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, आपको ये भी याद रखना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। आपका ऑप्शन है अरुण जेटली, अरविंद पनगड़िया, पी चिदम्बरम, डॉक्टर राजीव कुमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर राजीव कुमार के साथ चला जाता है दोस्तों। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो दोस्तों त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की जो सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है, इसमें पूछा बांग्लादेश से नहीं मिलती है तो मणिपुर की नहीं मिलती है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। आपका ऑप्शन है ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या कोयला। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको इसका बताना है।
तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, सौर ऊर्जा के साथ चला जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 71 नंबर प्रश्न है, 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्यों को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों इसके। आपका ऑप्शन है, विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें। एक पत्र तैयार करें और इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करें कि किन भागों में सुधार करने की ज़रूरत है। अगला है, शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख लें तथा फिर उसमें सामग्री जोड़ें कि वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। यह अगला, विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों तथा वेबसाइटों की एक निर्देशिका तैयार करें। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो 71 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शन है, चार्ट, कहानी बोर्ड, घटनाक्रम या ग्राफ। तो 72 का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो कहानी बोर्ड के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 73 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को, आपका ऑप्शन है, विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा इसमें अंतर संबंध रखना चाहिए। दूसरा है, सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्रित करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। थर्ड नंबर है, सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीके को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो 73 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 74 नंबर प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए आपका ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तकें देश की सभी भाषाओं, विशेषतः भारतीय संविधान की सूची 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। अगला आपका ऑप्शन है, क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को लेकर इसलिए उजागर किया जाए ताकि संघात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिले। अगला है, पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको चयन करना है इसका। तो प्रश्न नंबर जो 74 है दोस्तों, उसका जो राइट आंसर यहाँ पर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 75 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है, अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सकें। 2 ऑप्शन और पढ़ लेते हैं दोस्तों इसके। टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए।
प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। दोस्तों 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपको दे रखे हैं, सही ऑप्शन यहाँ आपको यहाँ बताना है। तो 75 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों आपका, वो आपका चला जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा। अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 76 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे आपका ऑप्शन है विद्यार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके, या विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किया जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके। विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा। विद्यार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 77 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करती है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे आपका ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके, भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास में भूमिका को जाना जा सके, या 4th ऑप्शन है विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभावों के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। तो 77 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो आपका चला जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके, यानी ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 78 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए। आपके ऑप्शन है ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं, ऐसा उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सहायक सामग्री शामिल हो, ऐसी रणनीतियां जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक तथ्य याद रखने में सहायता करती हैं, मानसिक मानचित्र जो सूचना को तुरंत याद करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 79% यहां पर देख लेते हैं। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का मुख्य लक्ष्य होता है, आपके ऑप्शन है आत्म संयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने के योग बनाना, योग्य निर्धारण के वांछित परिणामों को मजबूत करना, स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 80 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की, इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। आपके ऑप्शन है थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीजें बना सकता है, कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है,
अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है, महंगी सामग्री प्रयोग न करने के प्रति सचेत है, शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा दोस्तों। कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तु में बदलने की दृष्टि रखता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 81 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। यह 4 कथन है दोस्तों, पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। विषय आधारित कार्यों में, यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो, यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। उपर्युक्त विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। 4 विकल्प दे रखे हैं दोस्तों, सही विकल्प यहां पर आपको बताना है। तो इसके जो सही विकल्प हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा आपका, एक तो थर्ड वाला हो जाएगा, यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका फोर्थ वाला हो जाएगा, कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए, यानी ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 82 नंबर प्रश्न है यहां पर आपका, सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा है। उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। ये उनकी व्यावसायिक प्रगति से संबंधित है या उनके वेतन में वृद्धि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 82 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा। उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धतियों में स्पष्टता की जरूरत है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 83 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका ये समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। आपके ऑप्शन है सर्वेक्षण परियोजना, विषय पर समूह में चर्चा, कंप्यूटरों की सहायता से प्रस्तुति करना, निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो आपका चला जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, सर्वेक्षण परियोजना के साथ चला जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 84 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था। आपका ऑप्शन है विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए, विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए, लड़के और लड़कियों की सह शिक्षा के लिए, या मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। आपका ऑप्शन है विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए, विकलांग बच्चों के विशेष स्कूल में पढ़ने के लिए, लड़के और लड़कियों की सह शिक्षा के लिए, मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो 84 नंबर प्रश्न जो है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चला जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट के साथ, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK बासु दिशा निर्देश गाइडेंस निम्नलिखित में से किसके बारे में है। आपका ऑप्शन है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उससे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके, किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियां, कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना, स्कूलों में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो 85 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा आपका यहाँ पर, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उससे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 86 नंबर प्रश्न है,
सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? आपका ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है, समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है, जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 86 नंबर जो प्रश्न है उसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो आपका ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारस्परिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है? आपका ऑप्शन है विद्यार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना, एक दूसरे के निकट विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल, अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना है। तो 87 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो आपका ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, यानी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर विचार करना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। आपके ऑप्शन है कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी यानी शिक्षार्थियों से अपेक्षाएं क्या है। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होनी चाहिए कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा नहीं होगा, अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अभिधार के बारे में। सही ऑप्शन दोस्तों यहां पर आपको बताना है इसका। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, यानी कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 2 प्रश्न और रह गए दोस्तों, इन्हें देख लेते हैं। अंतःसागरीय उच्चावचन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शन है महासागरीय कटक का, महासागरीय गर्त का, महासागरीय तट का या उपर्युक्त सभी का। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको चयन करना है। तो 89% जो है उसका जो आंसर चला जाएगा वो उपर्युक्त सभी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों सामाजिक अध्ययन का। महासागरीय द्रोणी के तहत अध्ययन नहीं किया जाता। आपका ऑप्शन है वितलीय मैदान का, समुद्री टीले का, महासागरीय उत्थान का या महाद्वीपीय ढाल का। इसका दोस्तों आपको राइट आंसर यहां पर बताना है। तो अंतिम प्रश्न यानी 90 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर चला जाएगा वो आपका ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, यानी महाद्वीपीय ढाल का। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि सामाजिक अध्ययन के भाग में किस तरह के प्रश्न जो है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।